नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल एक नहीं, एक साथ कई हैं। एक, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत क्या कर रहे हैं। दो, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 170 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इनमें से ज्यादातर मौत हार्ट अटैक से हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चार धाम यात्रा के दौरान कोई भी मौत अव्यवस्था से नहीं हुई है, यानी सब इंतजाम ठीक है। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के कितने इंतजाम ठीक है, पहले इसका एक उदाहरण भर देख लेते हैं। इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। हाल ही में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनको सांस लेने में दिक्कत हुई तो तुरंत देहरादून में दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये एम्स को छोड़कर, अगर प्रदेश में एम्स को छोड़ दे तो यह प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि मंत्री जी को यहां से एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ गया, क्योंकि अस्पताल में कोई हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं था। अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सायना का कहना है कि कार्डियोलॉजिस्ट की ड्यूटी चारधाम यात्रा में लगाई गई है, इसीलिए प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में, जो दून अस्पताल है, उसमें कोई हृदय रोग विशेषज्ञ मौजूद नहीं था। यह कमाल की बात है। चारधाम यात्रा तो कई महीने चलने वाली है, क्या कई महीने तक दून अस्पताल में कोई हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं रहेगा? फिर नए तो छोड़ दीजिए, जो पुराने मरीज है, जिनको तारीख दी हुई होगी, जो बीच बीच में अपना चेकअप कराने, इलाज कराने, अपना स्टेटस देखने बीमारी का आते होंगे, उनका क्या हो रहा होगा? यह एक सोचने वाली बात है, क्योंकि दून अस्पताल पर हजारों मरीज निर्भर है। वैसे जिस चार धाम यात्रा में दून अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट की ड्यूटी लगी है, उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। चार धाम यात्रा पर लगातार तीर्थयात्रियों की मौत को लेकर खबरें आ रही है। शुरू में ही यह आरोप लगने लगे कि चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है। जब चार धाम यात्रा शुरू हुई थी, इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित की। कमेटी को यह चेक करना था कि यात्रा के लिए सब कुछ ठीक है या फिर कहीं पर कोई कमी है। स्वास्थ्य विभाग की इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसको लेकर मीडिया में कई सारी रिपोर्ट भी आई है। ईटीवी भारत ने भी इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है, जिसके अनुसार यात्रा के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गई है। कमेटी ने कई सारे बिंदुओं से सुझाव दिए हैं। आप इन सुझावों को देख लीजिए और हकीकत को जान लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वहां की मौजूदा हकीकत क्या है। पहली बात, इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ऋषिकेश में केवल 1 या 2% लोगों की ही स्क्रीनिंग हो रही है। इतना ही नहीं, सोनप्रयाग में केवल दोपहर 1 बजे तक ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। यह कमेटी की रिपोर्ट है, जबकि देर रात तक सोनप्रयाग में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। केदारनाथ क्षेत्र में अधिक उम्र वाले यात्रियों के लिए अलग से कोई जांच की व्यवस्था नहीं की गई है। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक 4 मेडिकल पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जो कि यात्रियों की संख्या के हिसाब से कम पड़ रहे हैं। चिकित्सा इकाइयों में जरूरी उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ धाम में चिकित्सा सुविधा को लेकर केवल एक ही इकाई स्थापित की गई है, जिसमें भी पर्याप्त स्टाफ मौजूद नहीं है। केदारनाथ धाम में करीब 55 तीर्थयात्रियों की मौत होटल या धर्मशाला में हुई है। अभी तक होटल या धर्मशाला के लोगों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि तीर्थयात्री को बचाने के लिए तुरंत क्या करें, कहां लेकर जाए, किसको फोन मिलाए, कैसे सहायता मांगे, किससे सहायता मांगे, यानी कि उनको प्रॉपर प्रशिक्षण की जरूरत है। यह भी कमेटी ने सुझाव दिया है। केदारनाथ धाम में अधिकतर यात्रियों की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन समिति की रिपोर्ट बताती है और ईटीवी भारत की खबर भी बताती है, जो इस समिति की रिपोर्ट के हवाले से है, वहां पर कार्डियो को लेकर स्वास्थ्य कर्मी प्रशिक्षित नहीं है। यह खुद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट है। क्या इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री यह कह पाएंगे कि चारधाम यात्रा के दौरान अव्यवस्थाओं से कोई मौत नहीं हुई है? यह एक सोचने वाली बात है। और आप गौर कीजिए, क्या दून अस्पताल में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास से मिलने गए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के मन में उस वक्त क्या आया होगा, जब उन्हें पता चला होगा कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं है, और वह भी तब वो पिछले 5 साल से स्वास्थ्य मंत्री है। क्योंकि दून अस्पताल में अगर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, उनकी कहीं और ड्यूटी लगाई गई है, तो जाहिर सी बात है जहां ड्यूटी लगाई है वहां नहीं है।
पहाड़ पर नहीं है। ऐसे में क्या उनको खुद लगता होगा कि वो जिम्मेदारियों को निभाने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं? अब पता नहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती होगी। यह तो वो ही सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, और हो सकता है उत्तराखंड की जनता को एक दिन बता भी दे। पता नहीं कभी वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर बात करेंगे या नहीं करेंगे, यह तो देखने वाली बात है। लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रदेश की हेल्थ सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं दशकों से जहां की तहां खड़ी हुई है। यह चिंता की बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।